हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्तों और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जिसमें से यानी कि 14 अक्टूबर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 25 क्वेश्चन। दोस्त मैं आपको बता देता हूं आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आने वाले शिफ्ट में किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा दोस्त, सारा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्त अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो दोस्त आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी के बीच बताता हूँ कि कौन कौन सा ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि जो जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा जो 7 साल का हो, ठीक है, और जो समझ के साथ किसी भी भाषा को पढ़ सकता है लिख सकता है उसी को जनगणना यानी कि साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, साक्षर का मतलब तो जो लिटरेचर यानी कि जो पढ़ा लिखा है ना, तो वही तो जो 7 साल का जो हो और किसी भी भाषा को यानी कि पढ़ सकता है लिख सकता है। ठीक है, अच्छा जनगणना तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार जनगणना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखिए कि वह व्यक्ति जो जनगणना यानी कि साक्षर माना जाता है जो 7 साल से कम का हो यानी किसी भी भाषा को पढ़ सकता है लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना रहा, तो 74.04%। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा 2011 जो जनगणना है सो 7 वर्ष से उससे अधिक व्यक्ति आयु की किसी भी भाषा को पढ़ सकता है लिख सकता है, इसी को साक्षर माना जाता है। ठीक है, अच्छा अगर साक्षर दर देखो दोस्त दो तरीके से आता है कि यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षर दर कहाँ है, तो यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पूछे कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षर है, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा कम साक्षर है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाना दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो आंसर इसका आ जाएगा यानी कि पुथुकर्मी। ठीक है, पुथुकर्मी क्या है, देखो जालो जो कि इस तरह से अगर कोई पूछे तो जालो आपको पुथुकर्मी आ जाएगा। ठीक है, देखिए यानी कि जालो जो कहा जाता है कि एक प्राचीन यानी कि भारतीय समुदाय, वह समुदाय मुख्य रूप से यानी कि पुथुकर्मी से संबंधित है। ठीक है, यानी कि एक तरह के समुदाय है जालो जो मुख्य तरीके से यानी कि एक समुदाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरला में हुआ था। ठीक है, केरला में कब हुआ था, देखो दोस्तों वही क्वेश्चन दो टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया था कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। तो देखो मोपला विद्रोह अगर पूछे तो किस राज्य में, तो केरला में। ठीक है, केरला में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा मोपला विद्रोह पूछे कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। ठीक है, अच्छा मोपला विद्रोह 1921 के मोपले रानी के दंगों के भी नाम से जाना जाता है। यह 19वीं 20वीं सदी की शुरुआत में मालाबार और ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ यानी केरल के यानी मपीला मुसलमानों द्वारा दंग की श्रृंखला की परिणामित किया गया था। ठीक है, जो मालाबार और ब्रिटिश जो यानी कि हिंदू जमींदारों इनके दोनों के बीच में कि मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, और काफ़ी भयानक भी मोपला विद्रोह के नाम से जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है। भारत का पारंपरिक आने की जो राष्ट्रीय खेल है सो उसमें से आने की कबड्डी आ जाएगा। ठीक है, जो पारंपरिक खेल कबड्डी आ जाएगा। अच्छा भारत का कुल जो पारंपरिक खेलों का नाम क्या है, जैसे कबड्डी आ जाएगा, शतरंज आ जाएगा, खो खो आ जाएगा, कुश्ती आ जाएगा, गुल्ली डंडा, तीरंदाजी। ठीक है, देखो कबड्डी में अगर पूछे तो कितना खिलाड़ी खेलता है, तो 7 खिलाड़ी खेलता है। अच्छा फुटबॉल में सर 11, क्रिकेट में 11, सर अगर नेटबॉल में पूछे तो फिर वही 7, अगर रग्बी फुटबॉल बोले तो कितना, तो बोले सर 15। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कि सर बेसबॉल में कितना होता है, बेसबॉल में कितना खिलाड़ी खेलता है, तो 7 खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, अच्छा बास्केटबॉल में अगर पूछे तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलता है, और इसी तरह से अटा वॉलीबॉल में कितना, तो 6 खिलाड़ी खेलता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी का जो उद्गम है सो महाअल्दीराम पर्वत से है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। ठीक है, महानदी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा नदी कहाँ से उद्गम है, कहाँ इसका खत्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, इस तरह से आप पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो यानी कि भावनाथ मेला कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात से अगर पूछे पैराग्लाइडिंग महोत्सव कहाँ से मनाया जाता है, गुजरात में। ठीक है, अच्छा गुजरात में अभी जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट जैसे नवरात्रि में कौन कौन, जैसे कि गरबा, ठीक है, डांडिया,
ठीक है। ये सब कहाँ का है? सारा का सारा गुजरात का है दोस्त, याद करके जाना और इस तरह से आपको पढ़ लेना है। विशेषकर मेला महोत्सव नृत्य गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट और सारा राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, थोड़ा गुजरात जैसे कि देखो, जो कि भगवान आने की महादेव मंदिर के लिए आने की किया जाता है, ठीक है। देखो उसके बाद और भी इसमें से इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। जूनागढ़ शहर यानी कुछ किलोमीटर दूरी के आने की जो मेला मैदान जो कि गिरनार पर्वत पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह है सो किस आने की शैली से संबंधित? तो भारतनाट्यम और ओडिसी। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह से हर बार पूछा जाता है कि भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, सोनल मानसिंह से और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो सोनल मानसिंह भारतनाट्यम ओडिसी से संबंधित रखती है, ठीक है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए यानी उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रशंसा भी मिली थी। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्त। और अधिकतर देखो दोस्त, लगभग लगभग तो सब जानता है कि सोनल मानसिंह किस राज्य से, लेकिन इसमें पूछता है कि भारतनाट्यम उसको कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला। तो इसमें से पद्म भूषण अगर पूछे तो 1992 में, और 2003 में पूछे तो क्या मिला? तो पद्म विभूषण मिला, ठीक है। इसी तरह से एक लता मंगेशकर जी को अगर पूछे कि भारत रत्न कब दिया गया, तो 2001 को दिया गया। दोस्त कई बार का क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो MS सुब्बुलक्ष्मी है उसको भारत रत्न से कब दिया? तो 1998 में दिया गया, ठीक है। 1998 में दिया गया, ठीक है। तो दोस्त आपको कैसा लगा? दोस्त अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। और मैं आप सभी को बताता हूँ इसी तरह से हर बार का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है और हमेशा पूछेगा। इसी तरह से अगर आपको लगे तो इस तरह के यानी कि क्वेश्चन अगले टाइप के पूछा जाएगा और अगले शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो ज़रूर पढ़ के जाना दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।